गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रेशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल y dx dy। जो हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लेनी है दैट इज़ दी ओवर द एरिया ए वेयर ए इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। तो एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, आप सभी को पता होगा ये राइट हैंड पैराबोला है, एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस इज़ दी अपवर्ड पैराबोला, राइट। तो चलो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें दो पैराबोला गिवन है, तो इनका जो रीजन ये दो पैराबोला बाउंड करेंगे वहाँ से हम अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये पैराबोला इसको नंबर 1 मान लिया, ये सेकंड पैराबोला इसको नंबर 2 मान लिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका अगर रफ स्केच लें तो ये इसका रफ स्केच है बेटा। तो दिस इज़ दी रफ स्केच ऑफ दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। 0 0 से ये पास करता है, आप यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 0 से पास करता है और राइट हैंड तो है ही है ये। फिर यहाँ भी 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, ये दोनों 0 से पास कर जाएंगे। और इसकी शेप होती कैसे है, ये अपवर्ड पैराबोला है और ये भी 0 0 से पास करता है। तो ये 0 से पास करके हमने रफ स्केच किया, दोनों का रफ स्केच। जब आप दोनों का रफ स्केच करोगे, दिस इज़ दी अपवर्ड पैराबोला, दिस इज़ दी राइट हैंड, तो कहीं ना कहीं ये मीट करेंगे दोनों। एक तो दोनों रीजन से पास कर रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट, और एक पॉइंट और पे मीट करेंगे, वो हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे हम निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गई, और वो हमने 1 में सब्सिट्यूट कर देनी है। तो 1 में यहाँ रखेंगे y की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 4 ये बन गया। फिर इसको इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे, ये आ गया, x कॉमन ले लेंगे। अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये x 0 आएगा, सेकंड फैक्टर 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, राइट। तो x 0 और 4, ये x 0 दोबारा वापस यहाँ पुट करेंगे तो y 0 आएगा, x 4 वापस यहाँ पुट करेंगे तो y फिर 4 निकल के आएगा। तो 0 0 एंड 4 4 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए या कॉमन पॉइंट्स आ गए दो कर्व्स के। अब हमने इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो 0 0 4 4 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, तो ये हमने स्केचिंग पे गए, तो स्केचिंग पे जाके हमने देखा ये 0 0 पॉइंट है, और 4 पॉइंट का मतलब क्या है, आप यहाँ से x4 लें, यहाँ से y4 लें, दोनों ज्वाइन कर लें। यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट आपका 4 है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा ये 4 है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस 4 है, तो ये पॉइंट बन गया 4,0, राइट। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस 4 है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 0,4। तो इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ गया 4 4। तो दोनों कर्व 4 4 और 0 0 से पास कर रही हैं। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, या हमने x से इंटीग्रेट करना है पहले या y से। कर्व से लिमिट लेनी हो हम दोनों चॉइस रख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मली प्रेफरेंस रखते हैं इंटीग्रेशन पहले विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी हो, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा मेरी पिछली वीडियो, कि हमने अगर इंटीग्रेशन में हमें x दिखाई दे तो हम इंटीग्रेट किससे करते हैं पहले, यस y से। तो आइए निकालते हैं लिमिट्स। ये जो एरिया है, ये अगर ध्यान से देखें, ये एरिया की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कॉमन बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बाउंड्री से हमने ये देखी, ये जो लाइन है ये y एक्सिस है, और इसकी जो इक्वेशन है वो होती है x इक्वल टू 0। इस बाउंड्री से हमने एक लाइन खुद ट्रेस कर ली नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। ये लाइन, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो वो x की होती है, और जिस पॉइंट से वो पास करती है, इस पॉइंट से भी कर रही है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो वही उसकी इक्वेशन हो जाती है। तो ये लाइन होगी x इक्वल टू 4, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो कॉमन एरिया है, इसकी बाउंड्रीज यहाँ और यहाँ ख़त्म हो रही हैं। इससे हमने ना इधर जाना है लेफ्ट पे, और ना इस लाइन से राइट पे जाना है, तो हमने अपने आप को यहाँ रखना है। तो ये हमारी x की लिमिट हो गई 0 से 4, वो हमने लिमिट रख लिया x की 0 से 4। अब हम आगे चले y की लिमिट। तो हमें पता है कि जब भी y की लिमिट लेनी है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। आप पिछले लेक्चर दोबारा देखेंगे तो वर्टिकल लिमिट हो तो लाइंस भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लिमिट स्ट्रिप हो तो लाइंस भी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ लाइंस क्या है, वर्टिकल, तो वर्टिकल स्ट्रिप आ गई। जो वर्टिकल स्ट्रिप कहीं से भी ले सकते हैं, स्ट्रिप जो नहीं यहाँ से लेनी है, आप चाहें तो जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो ऐसे भी ले सकते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप की जो लेफ्ट लाइन है वो यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, राइट लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, आपका सारा एरिया कवर हो जाएगा अपने आप। तो जो वर्टिकल लिमिट, जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसकी जो लोअर वाली ये जो
जहाँ लोअर स्ट्रिप टच कर रही है कर्व को, उस कर्व में से y निकालना है, वो लोअर लिमिट देगा आपको। और वर्टिकल स्ट्रिप कर्व को जिस ऊपर वाले पॉइंट पर टच कर रही है वहाँ से अपर लिमिट मिलेगी y की। तो वर्टिकल स्ट्रिप की जो लोअर एंड है वो हमें लिमिट देता है लोअर लिमिट y की, और जो अपर है वो देता है हमें अपर लिमिट y की। यस, तो लोअर कर्व देखें कौन सी, देखिए जो लोअर कर्व है वो ये है, अपवर्ड पैराबोला। यहाँ से y की वैल्यू निकालने वो x² 4 आएगी, वो लोअर लिमिट। और अपर कर्व वो कौन सी है, राइट हैंड पैराबोला। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने वो आएगी 2√x, तो वो अपर लिमिट आ गई। अब सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। y की y²/2, ये 2 बाहर ले जाएंगे, लिमिट डालनी है, अपर माइनस लोअर डाली, हमारे पास ये आ गया। अब x ही बचा हमारे पास, तो इसकी लिमिट x²/4, इसकी x की 5/5। दोबारा रूल लगाया हमने, x पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1। तो ये लिमिट अपर और लोअर हम डालेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा 48/5। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और हम एरिया अंडर द कर्व यूजिंग डबल इंटीग्रेशन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप मिस ना कीजिएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।